हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो गाइस, आज जो है हम ट्रेंड स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हम बताया कि स्टॉक जो है वो पिछले 6 महीनों में बहुत तेज़ी से नीचे आ चुका है। ऑब्वियसली उसके पहले स्टॉक में बहुत अच्छी रैली भी आई थी, लेकिन पिछले 6 महीनों में स्टॉक जो है वो लगातार नीचे आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में रिकवरी भी आई है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्टॉक अपने लोअर लेवल्स पर ही कहीं न कहीं ट्रेड कर रहा है। तो आज जो है हम इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ग्रोथ स्टॉक है, जैसे आपको पता है कि आई एम अ ग्रोथ इन्वेस्टर एज़ वेल। तो आज जो है हम इसका पूरे ग्रोथ का पूरा एनालिसिस करेंगे। क्या हम देखेंगे कि क्या अब फ्यूचर में स्टॉक वापस से अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है? अगर जा सकता है तो उसमें कितना टाइम लग सकता है? तो ये सारी जो है हम बातें करेंगे एंड इसके जो प्रोस है वो भी देखेंगे एंड इसके जो कॉन्स है इस कंपनी के वो भी जो है आज हम बात करेंगे। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। सो जैसे हमें पता है कि जो मेन पैसा आता है ट्रेंड का, वो आता है ज़ूडियो से। सो इसके पीछे का मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा, बट इस कंपनी के पास ज़ूडियो के साथ-साथ कुछ बाकी ब्रांड्स भी है, जैसे वेस्ट साइड जो हो गया, ये भी कंपनी के अंडर ही आता है। स्टार बाज़ार जो है, वो टेस्को के साथ टाई अप है, इनका जेवी लिखा है, जेवी का मतलब होता है जॉइंट वेंचर। तो जेवी जो है इनका टेस्को के साथ है। टेस्को एक यूके का सुपरमार्केट चेन है, उनके साथ जो है इनका टाई अप है, इनका जेवी है। सिमिलरली समोआ है, बट मेन जो इनका आता है, जैसे आप देख सकते हो कि 2016 में इन्होंने पहली बार ज़ूडियो लॉन्च किया था। उसके बाद 2024 में ज़ूडियो इंटरनेशनल भी जो है इन्होंने फोरे किया उसमें, और अब फिलहाल जो है ज़ूडियो ब्यूटी में भी ये जा रहा है। बट अगर आपको मैं बोलूँ कि इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो आज आज भी जो है वो ज़ूडियो के कारण ही आता है, एंड इनका जो मेन ग्रोथ है वो भी ज़ूडियो ही ड्राइव करता है। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे आपको पता है कि मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया कि 2016 में जो है कंपनी ने ज़ूडियो की स्थापना की थी। अगर हम देखें 2013 से 2000, अगर हम 17-18 की बात करें, जब तक ज़ूडियो फुल फ्लेज चालू नहीं हुआ था, तब तक अगर हम इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखें, तो गाइस वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होती थी। पहले कभी 16% की होती थी, फिर कभी 9% की रह गई, फिर 2 साल तो कंपनी में डिक्लाइन आ गया, फिर से बस 7% की थी। तो पॉइंट इज़ कि 2016-17 तक जो है कंपनी की ग्रोथ कुछ अच्छी नहीं थी। इसका मतलब ज़ूडियो के पहले कंपनी के पास रियली कुछ था नहीं दिखाने के लिए एंड कुछ ग्रो करने के लिए था नहीं। बट ज़ूडियो जो है इनका बहुत अच्छा ब्रांड चला, जो हम सबको पता है कि ज़ूडियो काफ़ी चलता है। फास्ट फैशन में जो है ज़ूडियो काम करता है। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड ब्रांड एंड उसके बाद जो है कंपनी का काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ आया। यूजुअली मिडल इनकम एंड लोअर इनकम क्लास को जो है ज़ूडियो कैटर करता है। जैसे हम देख सकते हैं पिछले 3 सालों में कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। 73%, 83%, 50%। अगर हम देखें कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कहाँ कंपनी थिन मार्जिन्स पे काम करती थी 7% के, 5% के, अब देखिए हम 16% के मार्जिन्स पे लगातार कंपनी जो है 2 साल से काम कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि कंपनी का बस रेवेन्यू ही ग्रो नहीं हो रहा है, कंपनी के मार्जिन्स भी ग्रो कर रहा है। उसके चक्कर में क्या हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट उससे भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका रेवेन्यू और मार्जिन दोनों एक्सपांड कर रहा है, तो आपका प्रॉफिट बहुत तेजी से ग्रो करता है, इवन बेटर देन योर रेवेन्यू ग्रोथ। बट गाइस, अगर आपको ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का एनालिसिस करना होता है, जानना है कैसे करते हैं, तो ये मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपको वहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, बट आपको समझेगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो। एंड गाइस, ये मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है अगेंस्ट निफ्टी 500। तो अगर आपको वो भी जानना है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे की जाती है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर, तो आप मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर एजुकेशन पर्पसेस। सो इज कमिंग बैक टू द वीडियो। सो गाइस, हालांकि जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली कंपनी की ग्रोथ तो काफी अच्छी दिख रही है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आ रही। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहा है। बट दिक्कत आ रही है कि अब जो है कंपनी का जो बेस्ट फेज है, हो सकता है वो थोड़ा सा हमसे पीछे हो गया हो। पॉइंट इज कि इट माइट बी इन द पास्ट नाउ, क्योंकि अगर हम देखें कंपनी के जो एफआईआईस की होल्डिंग है वो भी लगातार हम देख सकते हैं कि अच्छी हो रही थी। 26% की होल्डिंग जो है पिछले काफी क्वार्टर से लगातार थी। 2022 से लेकर अगर हम देखें तो सितंबर 2024 तक लगातार 26% की जो है ऑन एन एवरेज होल्डिंग थी एफआईआईस की। लेकिन अगर हम देखें दिसंबर 2024 का जो डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है, उसमें लगभग 5.5% की होल्डिंग में गिरावट आई है एफआईआईस की तरफ से। एंड अगर वही जो हम देखें कौन किसने वो माल उठाया, तो वो पब्लिक ने उठाया। तो गाइस, यहाँ जो है बहुत दिक्कत आती है। जब स्टॉक ऊपर जाता होता है तो पब्लिक जो है उसे थोड़ा दूरी मेंटेन करके रखती है, एंड जब वो स्टॉक अपने टॉप पे रहता है तब जो है पब्लिक उसमें एंटर करना चालू कर देती है। तभी जो है जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे एफआईआईस हो गए, ये लोग अपना एग्जिट करना चालू कर देते हैं वहां से। उस चक्कर में जो है जो रिटेल इन्वेस्टर्स ऊपरी लेवल पर जो है ट्रैप हो जाते हैं। तो गाइस, ये तो हो गई अब तक की बात, बट आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसे फास्ट ग्रोइंग स्टॉक में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका देखना कि वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यूएशन गाइस मैटर करता है। जब बुल मार्केट होता है तो कोई भी वैल्यूएशन में स्टॉक चलता है, लेकिन अभी जो फिलहाल बियर मार्केट चल रहा है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में, उसमें वैल्यूएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाई वैल्यू कंपनीज हमेशा जो है वो जल्दी नीचे आती है इस सिचुएशन में। तो अभी हमें इस कंपनी का जो बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन। अगर हम कंपनी का पी देखें तो 123 का है, एंड कंपनी का अगर हम पीई रेशियो देखें, जो कि प्राइस टू ग्रोथ रेशियो होता है, वो भी 2 का है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ऑलरेडी ओवरवैल्यूड है डिस्पाइट अ 32% ड्रॉप इन लास्ट 6 मंथ्स। मतलब अपने ऑल टाइम ऐसे 30% से ज्यादा गिरने के बावजूद जो है कंपाउंड कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड कैटेगरी में ही ट्रेड कर रही है। ये इसलिए होता है गाइस कि इवन तो कंपनी 70% से ग्रो कर रही है साल दर साल, लेकिन अभी आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। कंपनी ऑलरेडी 1 लाख करोड़ की कंपनी है, 1,82 करोड़, मतलब लगभग 2 लाख करोड़ की कंपनी है। तो इस बेस पे जो है कंपनी का रेवेन्यू ऑलरेडी अगर हम देखें, तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो 16,000 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू है। अगर गाइस 16,000 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू अगर हर साल अगर 50% से ग्रो करे, इसका मतलब हर 2 साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू डबल हो रहा है। तो गाइस ये होना मुश्किल है। इसका ये मतलब है कि 2027 तक कंपनी का रेवेन्यू लगभग 32,000 करोड़ का पहुंच जाएगा।
जो कि बहुत ज़्यादा अनलाइकली सिचुएशन है। इसका ये मतलब ये कंपनी की कुछ ग्रोथ है, वो कहीं न कहीं नीचे आने वाली है और अगर कंपनी की ग्रोथ नीचे आएगी, तो ये जो स्टॉक पी है वो और ऊपर चले जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली आपका स्टॉक प्राइस वहीं रहेगा, लेकिन आपका स्टॉक प्राइस अगर थोड़ा भी बढ़ता है, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, तो आपका पी और बढ़ेगा एंड पीई रेशियो और बढ़ेगा। एंड पीई रेशियो अगर आपको पता है तो लेस देन 1 होना चाहिए, अगर ये आपको अंडर वैल्यूड कैटेगरी में होती है। 1 होता है तो ये फेयरली वैल्यूड होता है और ग्रेटर देन 1 होता है तो गाइस ये ओवर वैल्यूड होता है। एंड अगर हम देखें तो इस कंपनी का 2.18 है, तो कि डेफिनिटली ओवर वैल्यूड कैटेगरी में। तो आई वुड सजेस्ट कि जब तक आपको ग्रोथ पे भरोसा नहीं है कि आपकी ग्रोथ ऐसे ही 50% 60% से आने वाली है, तब तक इस स्टॉक को थोड़ा और बेटर वैल्यूएशन पे आने देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक नहीं है, बट अगर आपको जानना है मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।